नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बड़ी सुंदर सी कविता जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और इसको लिखा है शर्ले टॉलसन ने। देखिए, छोटी सी पोएम है, लेकिन इसमें जो निहितार्थ है यानी छिपा हुआ जो अर्थ है वो बड़ा गहरा है। एक तस्वीर है, फोटोग्राफ है, जैसा कि टाइटल है इसका। वो तस्वीर इस पोइट की, जो कि फीमेल हैं, उनकी माँ की है। माँ का रिएक्शन क्या होता था जब वो अपनी फ़ोटो को देखती थी, और आज खुद पोएट का रिएक्शन क्या है जब वो इस फ़ोटो को देख रही हैं। माँ के बचपन की तस्वीर है, उनकी कजिन्स के साथ है वो फ़ोटो। तो जब हम अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हम एक अजीब सी फीलिंग होती है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। अतीत में की यादों में हम खो जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी माँ खो जाती थी, और आज वो जब अपनी माँ की इस तस्वीर को देख रही है तो वो खुद भी अतीत की यादों में खोई हुई है। देखिए, आपके भी दिल को छू लेगी ये कविता। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. चलिए, इन चार का ही देख लें या पूरा, क्योंकि टोटल 3 स्टेंजाज हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक एक स्टेंजा देख लेते हैं। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. वाह! देखिए, वर्ड्स भी कितने खूबसूरत प्रयोग किए हैं, और सिचुएशन भी वैसी ही है। द कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड दिखाता है। तस्वीर जिस पे लगी हुई है वो एक कार्डबोर्ड है, मतलब एक फ्रेम है। तो उस फ्रेम में वो तस्वीर दिखती है। वो तस्वीर क्या दिखाती है? शोज मी, मुझको दिखाती है, हाउ इट वॉज, कि ये कैसा था, यानी कंडीशंस कैसी थी, वो जो सराउंडिंग्स थी वो कैसी थी, सिनेरियो कैसा था, दृश्य कैसा था। व्हेन, जब, द टू गर्ल कजन्स, दो फीमेल कजन्स, कजन्स चचेरी तैरी लड़कियां होती हैं। अब यहाँ क्योंकि आगे अंकल आया है तो जाहिर सी बात है उन अंकल की ही बेटियां रही होंगी वो। तो व्हेन द टू गर्ल कजन्स, जब दो बहनें, चचेरी बहनें, वेंट गई पैडलिंग, यानी पैरों से पानी छपछपाती हुई, समंदर के किनारे चल रही हैं और पैरों से पानी को छपछपा रही हैं। और किस तरीके से? ईच वन होल्डिंग, उन दोनों, ईच क्या दो के लिए आता है, दो में से एक के लिए ईच आता है, दो से ज़्यादा जब होते हैं तो एवरी आता है। तो वो जो दोनों कजिन्स हैं उन दोनों में से, ईच वन, दोनों में से प्रत्येक ने होल्डिंग, पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी माँ के दो हाथ हैं तो मेरी माँ के दोनों हाथों में से एक एक दोनों कजिन्स ने पकड़ रखा था। यानी जो तस्वीर दिख रही है उसमें माँ बीच में है पोइट की, और दोनों तरफ वो कजिन्स हैं। एंड शी द बिग गर्ल, यानी जो माँ है पोइट की वो बड़ी है और कजन्स छोटी छोटी हैं। शी द बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की, सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 या इस इतने ही साल की, सम 12 ईयर्स और सो। तो जो बीच में बड़ी लड़की दिख रही है पोइट की माँ, वो 12 साल के आसपास उसकी उम्र है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये एलिटरेशन है, एस एस साउंड रिपीट हो रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस एस रिपीट हुआ, एलिटरेशन है। तो वो तीनों स्टूड स्टिल, शांत खड़ी हुई थी, टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से, यहाँ आर आर साउंड रिपीट हो रही है। तो उनके बाल बिखरे हुए हैं और बालों में से उनका फेस दिख रहा है, और उसमें वो मुस्कुरा रही हैं। किधर मुस्कुरा रही हैं? एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि सामने अंकल हैं और उनके हाथ में कैमरा है। तो फोटो खिंचवाने के लिए वो तीनों मुस्कुरा रही हैं। बाल उनके बिखरे हुए हैं तो उसमें से उनका चेहरा दिख रहा है बालों के बीच में से। अ स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का। माँ का चेहरा वैसे भी हमेशा खूबसूरत लगता है, चाहे माँ कितनी भी काली हो, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन बच्चे को अपनी माँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है।
तो कितना प्यारा चेहरा मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो वो था जब मैं पैदा हुई थी, उससे पहले, क्योंकि 12 साल की बच्ची दिख रही है। तो अब पोइट, जाहिर सी बात है 12 साल की उम्र में तो बच्चा होता नहीं, बाद में ही पैदा हुई होगी। तो मेरे पैदा होने से पहले का वो चेहरा था और कितना खूबसूरत था। तो जो एडोलसेंस होता है, 12 साल का जो है, मतलब किशोरी कही जाएगी, तो उस एज में वैसे भी चेहरे पर इतना ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, तरोताज़ा चेहरा होता है, ग्लो होता है, चमकता हुआ दमकता हुआ। और बच्चे तो वैसे भी जॉयफुल होते हैं, तो उनके चेहरे तो ऐसे ही खुशी से चमकते रहते हैं। और वो भी जब समंदर में छपाछप कर रही हों 3 लड़कियां, तो क्या ही मुस्कान होगी उनके चेहरों पर, और कितनी खूबसूरत लग रही होगी वो। तो क्या खूबसूरत चेहरा था मेरी माँ का उससे पहले जबकि मैं पैदा हुई। अब देखिए ये जो 2 लाइन्स हैं, यहाँ आपको बड़ी एक खूबसूरत सी एनालॉजी देखने को मिलेगी, एक पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड द सी, और समंदर, विच appears to have changed less, which appears जो कि लगता है, to have changed less जो कि ना के बराबर बदला है, बहुत कम बदला है। समंदर तो जैसा था वैसा ही है, हम लोग गंदगी कर देते हैं उसमें, उसका साल्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन देखने में समंदर वैसा का वैसा ही है, which have changed less। अब दूसरी लाइन को ये देखिए, वॉश्ड, धो रहा है, तस्वीर में धो रहा था, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, देयर उनके, टेरिबली का मतलब वैसे तो भयानक होता है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, ट्रांजिएंट माने जो अस्थायी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, फीट पैर। यहाँ देखिए एलिट्रेशन भी है टेरिबली ट्रांजिएंट में। और एक पैराडॉक्स ये देखिए कि जो समंदर है वो चेंज्ड लेस, वो बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि वो इमॉर्टल है ना। वो माँ की माँ, उसकी माँ जब पैदा हुई होगी उस वक्त भी वैसा ही था। समंदर इमॉर्टल है, इटर्नल है, वो नहीं बदलता, वो नहीं मरता। लेकिन इनके पैर देखिए, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो धो रहा था उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी जो बहुत ज़्यादा अस्थाई पैर हैं, यानी माँ के पैर अब नहीं रहे हैं, वो जा चुकी हैं इस दुनिया से। तो जो इंसान के पैर हैं वो बड़े ट्रांजिएंट हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, है ना, बहुत कम समय तक जीवित रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो समंदर है वो इमॉर्टल है, वो इटर्नल है, वो हमेशा रहता है। तो ये पैराडॉक्स है इन दोनों लाइंस में, है ना। दोनों चीज़ें, एक ट्रांजिएंट, एक जो कि या आप मॉर्टल भी कह सकते हैं, नश्वर, और दूसरा जो समंदर है वो अनश्वर है, यानी शाश्वत है ना, उसको शाश्वत बोलेंगे। तो वो हमेशा रहने वाला, और इंसान के जो कदम हैं वो बहुत थोड़े समय तक रहने वाले। तो जो हमेशा रहने वाली चीज़ है वो ट्रांजिएंट को धो रही है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। क्या खूबसूरत बात कही है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड स्टैंजा देखिए तो, Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. अब देखिए स्टेंजा वाइज आप देखेंगे, यहाँ जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें एक खूबसूरती है, एक मतलब यूथफुलनेस है, एक फ्रेशनेस है, एक युवावस्था है ना, यूथ दिखाया जा रहा है, बिल्कुल किशोरावस्था है। और अब यहाँ जब आप आएंगे सेकंड स्टेंजा में, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो माँ उस फोटोग्राफ में 12 साल की थी, और उसके 20-30 साल बाद, है ना, अगर आप 20 जोड़ें उसमें तो 32 हो गए, और 30 जोड़ें तो 42 हो गए, 42 हो गए। तो अब क्या आ गया, एक मैच्योरिटी आ गई, एक वयस्क अवस्था आ गई। तो उस वक्त सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये सेकेंड स्टेंजा में देखिए माहौल बदल गया, सिनेरियो बदल गया। 20-30 साल बाद
शी वुड लाफ, वो हंसा करती थी, एट द स्नैपशॉट, उस फोटोग्राफ को देखकर। स्नैपशॉट किसको बोलते हैं? आपने अगर गजनी देखी है तो उसमें आमिर खान के हाथ में एक कैमरा लगा रहता है ना, जिसमें वो फटाफट से फ़ोटो खींचता है और तुरंत उसमें से फ़ोटो प्रिंट होके भी निकल आता है, तो वो स्नैपशॉट कहलाता है। तो वो एक कार्डबोर्ड में लगा हुआ है, एक फ्रेम होके रखा हुआ है, तो वो उसको देखकर हंसा करती थी। शी वुड लाफ एट अ स्नैपशॉट। और क्या कहती थी? सी बैटी एंड डॉली, जब देखो तो बैटी और डॉली को देखो, शी वुड से, वो कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और ज़रा देखो तो हमें वो लोग कैसे कैसे कपड़े पहना देते थे, हमें बीच पर ले जाते थे, समंदर में। यानी हमारे घर वाले, दे यहाँ किसके लिए आया है? हमारे घर वाले लोग जब हमें समंदर पे ले जाया करते तो कैसे कैसे देखो कपड़े पहनाया करते थे। तो ये देख कर वो हंसा करती थी अपनी बचपन की तस्वीर। अब आप भी देखिए तो अपने बचपन की तस्वीर, जब आप 2 3 4 साल के थे। अभी तो आप जो बच्चे इसको पढ़ेंगे वो अराउंड ऐसे होंगे 14 15 साल के, और अब आप अपनी तस्वीर देखिए 4 5 साल की, तो आपको हंसी आती है देखकर। तो वैसे ही मेरी माँ हंसा करती, देखो तो इनको देखो, बैटी और डॉली को, और देखो कपड़े भी तो हमको कैसे पहना देते थे हमारे घर वाले। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो समंदर की छुट्टी उसका अतीत थी। मेरी माँ का अतीत थी वो समंदर की छुट्टियाँ, यानी वो जो मेमोरीज़ हैं समंदर पे बिताई हुई, उन छुट्टियों की यादें हैं, या ये जो तस्वीर थी वो मेरी माँ का अतीत थी, पास था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा अतीत क्या है? उसकी हंसी। उस फोटोग्राफ को देखकर जो मेरी माँ हंसती थी वो मेरा पास्ट है, वो मेरा अतीत है। इसका मतलब क्या हुआ? माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो देखिए फिर से दो चीज़ें साइड बाय साइड रखी हुई हैं, एनालॉजी। यानी वो जो मेरी माँ का वो हॉलीडे जो थी वो मेरी माँ का पास थी, और उसकी वो हंसी, उसकी मेमोरी, उसकी हंसी की याद वो मेरा पास्ट है। तो दो चीज़ें साइड बाय साइड रखी हुई हैं, एनालॉजी आप कह सकते हैं। और बोथ राय विद द लेवर्ड ईज, अब देखिए दोनों सिचुएशंस देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने आती हैं कि माँ जब उस तस्वीर को देखती थी तो हंसी और एक अफसोस, दोनों का मिश्रित, दोनों का मिक्स्ड एक्सप्रेशन उसके फेस पे होता था। वो व्राई कहलाता है, WRY, व्राई का मतलब है जब आपके फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, आप कुछ याद करके हंसते हैं, और उस मेमोरी के जो चीज़ है उसके चले जाने पर आप दुखी भी हैं, अफसोस भी है। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है आपके चेहरे पर, आंखों में आंसू भी होते हैं, आप स्माइल भी कर रहे होते हैं, खुशी भी होती है, चमक भी होती है, आंसू भी होते हैं, वो एक्सप्रेशन राय कहलाता है। तो हम दोनों ही, बोथ यहाँ किसके लिए आया? माँ के लिए। माँ का एक्सप्रेशन, माँ के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन कब होता था? जब वो इस तस्वीर को देखती थी, और आज ये पोइट खुद देख रही है उस तस्वीर को, तो सेम एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर भी। राइट, विद द लेबर्ड ईज, लेबर्ड माने मुश्किल से, पूरा जोर लगाकर, पूरी ताकत से, ईज अपने आप को आसान रखते थे, मतलब आराम देते थे, अपने आप को कंट्रोल करते थे, ऑफ लॉस यानी खो जाने पर। तो उसकी माँ को अफसोस होता था, ऐसे दिल से एक आह निकलती है ना, हाय ये बचपन कहाँ चला गया, है ना। तो उसकी याद माँ को आती थी कि ये जब मैं अपनी चचेरी बहनों के साथ समंदर पर खेला करती थी, ऐसे छप छप किया करती थी, पानी में छप छपाती थी, कहाँ चला गया वो मेरा प्यारा सा बचपन। तो ये लॉस था, है ना, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो उस फीलिंग को वो लेबर्ड माने मुश्किल से, पूरी ताकत के साथ कंट्रोल करके अपने आप को कूल करती थी, नॉर्मल करती थी, वरना रो पड़ती सोच के। तो वही हाल आज पोइट का भी है ना। उसको भी अपने लॉस पर उतना ही अफसोस है, माँ कहाँ चली गई, माँ की वो हंसी कहाँ चली गई, मेरी माँ कहाँ चली गई। तो आज वो भी उतनी ही दुखी है, उतना ही अफसोस की फीलिंग है। माँ की तस्वीर को देख के वो खुश भी हो रही है, अपनी माँ की हंसी उसको याद आ रही है, उसको याद करके भी वो खुश हो रही है। लेकिन अब क्योंकि माँ नहीं है, लॉस, खो गई है, हमेशा के लिए चली गई है, तो एक आह उसके दिल में है, एक दर्द उसके दिल में है, और उसको वो कैसे कंट्रोल कर रही है? लेबर्ड, बड़ी मुश्किल से, बड़ी ताकत से उसको अपने कंट्रोल में कर रही है, नियंत्रण में कर रही है।
तो सेम दो तस्वीरें देखिए साइड बाय साइड रखी हुई हैं आपके लिए। अब लास्ट स्टेंजा देखिए तो, now she has been dead nearly as many years as that girl lived. now अब she has been dead, वो मर चुकी है, nearly लगभग, as many years उतने ही साल पहले, as that girl lived जितना कि वो लड़की जिंदा थी। यानी 12 साल की उम्र की लड़की दिखाई गई है तस्वीर में, ये तस्वीर उसके सामने है, आज तस्वीर को देख रही है वो पोइट, तो उस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि वो जो लड़की है उस तस्वीर में, वो जो लड़की है वो जितने दिन रही थी, यानी जितने साल की वो थी उस तस्वीर में दिख रही है, एज दैट गर्ल लिव्ड, उतने ही साल हो गए मेरी माँ को मरे हुए। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब देखिए बड़ी ही फिलोसॉफिक लाइन है, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिक, एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकती है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, ज़बरदस्त लाइन है। एंड दैट ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और ऑफ माने बारे में, दिस सर्कमस्टांस इस परिस्थिति के बारे में, इस कंडीशन के बारे में कि मेरी माँ अब नहीं रही, इस कंडीशन के बारे में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी भाई एक दिन सब चले ही जाते हैं इस दुनिया से, है ना, आया है सो जाएगा, अमर न जग में कोई, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम सभी मॉर्टल्स हैं, हमें सभी को इस दुनिया से जाना है, तो इस बारे में हम कह ही नहीं सकते कि ईश्वर ने अन्याय किया, मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, ऐसा हम नहीं कह सकते। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब ये बड़ा मीनिंगफुल बात है कि इट्स माने इसकी, साइलेंस माने शांति। अब ये जो साइलेंस है ये नाउन है और दूसरा वाला जो साइलेंस है ये वर्ब है। ख़ास ध्यान दीजिएगा कि एक ही वर्ड है जो यहाँ नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है और दूसरा जो साइलेंस है वो वर्ब है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी इसकी जो शांति है, ये नाउन ये वाला, साइलेंसेस माने शांत करा देती है, चुप करा देती है, इसकी चुप्पी मुझको चुप करा देती है। यानी ये जो तस्वीर है ये शांत है, ये जो सिचुएशन है ये शांति की सिचुएशन है, तो ये जो चुप्पी है मुझको चुप करा देती है, यानी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है कि इसकी चुप्पी चुप करा देती है, इसकी शांति शांत करा देती है। ऐसा सेंटेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, इस तरीके के खूबसूरत सेंटेंस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो देखा आपने, तस्वीर तो छोटी थी लेकिन कहाँ से शुरू हुई और कहाँ लास्ट में आकर कितनी फ़िलोसॉफिकल हो गई, है ना, कि इंसान की जो मौत है वो ऐसी सिचुएशन है कि उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते, ईश्वर के न्याय पर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि ईश्वर ने मेरी माँ को जल्दी छीन लिया, ईश्वर आपने ऐसा किया। ये तो मतलब इनएविटेबल है, हम कहते हैं ना अवश्यम भावी है, इससे बचा ही नहीं जा सकता। तो ये सिचुएशन ऐसी है जो अपने आप में एक साइलेंस को ली हुई है, मौत जो है वो अपने आप में साइलेंस को ली हुई होती है, तो उसकी शांति शांत करा देती है। वाह क्या सेंटेंस है, और आपको भी मुझे लगता है अच्छी ही लगी होगी पोएम, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।